हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव विथ एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल अवेयरनेस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जिससे आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि, भारी उद्योग, बाढ़ या फिर सूखा? तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बाढ़। उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। भारत के 14% बाढ़ बिहार में आता है। भारत के 14% बाढ़ बिहार में आता है। बिहार के 38 जिलों में से 27 बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ से प्रभावित जिला है 27 और 11 जिला सूखा से प्रभावित है। सूखा से प्रभावित है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50, 40, 30 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 50। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सदस्यों को होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध साहित्यकार रघुवीर चौधरी को वर्ष 2015 के ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा साहित्य के लिए प्रदान किया गया है? हिंदी, मराठी, अंग्रेजी या फिर गुजराती? तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा गुजराती। ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत 1965 ईस्वी से किया गया है। 1965 ईस्वी से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरूप को ये पुरस्कार मिला था। बिहार के प्रथम कवि रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में मिला था। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक, IMF, फ्रेंड्स यहाँ पे F लिखा हुआ है, ADB, WTO? तो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा IMF। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय दावोस में है। दावोस में इसका मुख्यालय है। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में हुआ। 1945 ईस्वी। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑडी किस देश की कार बनाने वाली कंपनी है? जापान, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर भारत? तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ऑडी जर्मनी की कार बनाने वाली कंपनी है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित किस रेल स्टेशन को FSSAI की ओर से 4 स्टार रेटिंग के साथ भारत के पहले ईस्ट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को, हबीबगंज रेलवे स्टेशन को या फिर मुंबई सेंट्रल टर्मिनल को? तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा मुंबई सेंट्रल टर्मिनल को। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल परिवारों में कौन सा हिस्सा रसोई गैस एलपीजी का प्रयोग खाना बनाने में 2018 तक करता था? 2018 तक करता था 50%, 60%, 75% या फिर 90%। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 60%। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले परमाणु विद्युत स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? सूरत में, तारापुर में, ट्राम्बे में या फिर सोलापुर में? तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा तारापुर में। पहला विद्युत स्टेशन तारापुर में स्थापित किया गया था। तारापुर स्टेशन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हवा में किस गैस की मौजूदगी से पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर नाइट्रोजन? तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के मौजूदगी के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन उपस्थित है। 78% नाइट्रोजन उपस्थित है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी सीधा एवं छोटा, आभासी सीधा एवं बड़ा, वास्तविक सीधा और छोटा, वास्तविक सीधा एवं बड़ा? तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आभासी सीधा एवं छोटा। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी और सीधा और छोटा बनता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में होता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैग्नीशियम का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? प्लेटलेट्स, कैसीटेराइट, कानोलाइट या फिर गैलेना? तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ से राइट आंसर होगा कार्नोलाइट। कार्नोलाइट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? मैकालाइट, लाल रुधिराणु, लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल? तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। लिम्फोसाइट दो प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तंत्रिका कोशिकाएं भ्रूण के किस स्तर से बनती है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म या फिर ए बी दोनों? तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा एंडोडर्म। एंडोडर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित तत्वों में कौन सा एक तत्व कैंसर कारक है? कैडमियम, क्रोमियम, अमोनिया या फिर कार्बन? तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ये कैंसर का एक कारक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एड्स किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, टीएमबी, वायरस या फिर प्रोटोजोआ? तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा वायरस। एड्स वायरस के कारण होता है। एड्स रोगी का रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है और एड्स को जांचने के लिए एलिसा जांच करवाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।